सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया वीडियो जिसके अंदर आज हम जानेंगे हमारे पीछे की तरफ खड़े बहुत ही प्रीमियम स्कूटर के बारे में। मैं इस वक्त आया हुआ हूं मोटोप्लेक्स जयपुर के अंदर, जो कि वन एंड ओनली पूरे राजस्थान में एक्सक्लूसिव आउटलेट है वेस्पा, एप्रिला और मोटो गुजी का, जहां पर आपको प्रीमियम बाइक्स और प्रीमियम स्कूटर मिलेंगे। तो जो भी लोग बहुत ही ज़्यादा अलग हटके कुछ अगर चलाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आज हमारे पीछे की तरफ जो स्कूटर खड़ा हुआ है वो है ZX एंड VXL। सो VXL के अंदर भी डुअल टोन आता है। सो जो लोग और ज़्यादा एक्सक्लूसिव होना चाहते हैं वो डुअल टोन भी स्कूटर खरीद सकते हैं। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। सेम टाइम अगर आपको भी इन सारे व्हीकल का एक्सपीरियंस लेना है तो आप मोटोप्लेक्स आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हम इनका कॉन्टैक्ट नंबर और साथ के अंदर जो बाकी डिटेल्स है वो दे देंगे। और अगर आप कहीं दूर हो, मतलब जोधपुर में हो, बीकानेर में हो या कहाँ पर भी हो, तो आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो और बाकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वेस्पा के ZX एंड VXL स्कूटर के बारे में। सो गाइस, पेश करते हैं सबसे पहले स्कूटर। सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। कुछ इस प्रकार से दिखने वाली बहुत ही खूबसूरत आपको की मिलती है। बहुत यूनिक है, मतलब आगे से बहुत छोटी है, डिज़ाइन एलिमेंट वाइज बहुत ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर आपको दोनों तरफ वेस्पा देखने को मिलेगा। स्कूटर के साथ में आपको 2 कीज़ मिल रही होती है। अब ये तो रही चाबी की बात है। अब शुरू करते हैं सामने फ्रंट से। सो सबसे पहले हमारे सामने की तरफ जो स्कूटर खड़ा है ये इसका बेस वेरियंट है। तो जो बेस वेरियंट है वो सिंगल टोन कलर में आपको मिल रहा होता है। ये वाला वेरियंट है ZX और इसके अंदर ना आपको कुल मिला के 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 125 सीसी इंजन का एंड 150 सीसी का। सो दोनों जो इंजन है वो OBD2 कंप्लाइंट है, मतलब BS6 फेज 2 जो लेटेस्ट पॉल्यूशन नॉर्म्स जितने भी हैं उनके लिए सारों के लिए कंप्लाइंट है। अब जो 125 सीसी का स्कूटर है वो तो प्रोड्यूस करता है 9.52 HP पावर और 9.9 Nm टॉर्क। अभी जो इंजन है वो भी आपको दिखाएंगे। और 150 सीसी जो इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 9.92 हॉर्स पावर और 10.9 Nm टॉर्क। अब ये तो रही इंजन स्पेसिफिकेशन की बातें। अब इस स्कूटर में सबसे यूनिक है एक तो इसका लुक। सो पियाजियो जो ग्रुप है, बहुत कम लोग जानते होंगे, पियाजियो जो ग्रुप है इसी के अंदर आपके पास में वेस्पा, एप्रिला, मोटो गुजी और बहुत सारी ब्यूटीफुल ब्रांड्स आ रही होती है। सो कमेंट करके मुझे बताना कि पियाजियो जो है जिनका वो ऑटो आता है और बाकी व्हीकल जो आ रहे होते हैं वो आपने किन किन ने देखा हुआ है। अब ये तो रही बेसिक बातें। अब शुरू करते हैं सबसे पहले सामने के वॉक अराउंड से और उसके बाद जानेंगे सबसे पहले स्पेशल क्या क्या है। तो एक तो भाई साहब सबसे स्पेशल है ये मजबूत बॉडी। सो जो स्कूटर है इसकी मोनोकॉक बॉडी है, मतलब पूरा का पूरा जो शेल है वो सिंगल पीस शेल आता है। अब सिंगल पीस शेल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि शेल के अंदर सारे पार्ट लग जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें रैटलिंग साउंड समय के साथ थोड़ी कम आ रही होती है। बीचों बीच आपको पियाजियो को लोगो देखने को मिलेगा, जिसके साथ कुछ इस तरीके का फ्रंट के अंदर लुक। और ये हम बेस वेरिएंट की बात कर रहे हैं। अभी हम वाला जो वेरिएंट है जो उसका डुअल टोन वेरिएंट है उसके ऊपर भी आएंगे। तो ये जो है ये ZX वेरिएंट कहलाता है। यहाँ पर आपके पास में क्रोम के अंदर बहुत ही खूबसूरत एम्बलम सामने की तरफ वेस्पा का देखने को मिलेगा। कोई डिकैल जैसा नहीं है, आप छूकर महसूस करते हैं इस स्टिकर को। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास में एक TT हॉर्न देखने को मिलता है और उसी के साथ में कुछ इस प्रकार से दिखने वाली फ्रंट में वेंट्स, जिसके साथ में यहाँ पर आपके पास हल्का सा क्रोम इंसर्ट देखने को मिलेगा। साइड में जब आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। इंडिकेटर्स के साथ में आपको क्लासिक स्कूटर में हैलोजन बेस आपको इंडिकेटर्स मिल रहे होते हैं। नीचे की तरफ जो आपका मडगार्ड है इसको भी आप महसूस कर सकते हैं, अच्छा मजबूत आपको मडगार्ड मिल रहा होता है। बीचों बीच इसके अंदर आपके पास में कुछ इस प्रकार की क्रोम के साथ में एक फिन देखने को मिलती है और बहुत ही खूबसूरत फ्रंट के अंदर आपको यहाँ पर मिलता है टायर साइज। तो ये वाला जो फ्रंट वाला जो है जो बेस वेरिएंट है उसमें कुछ इस प्रकार का आपको डिज़ाइन एलिमेंट मिल रहा होता है। बीचों बीच हल्का सा क्रोम का सदुपयोग, 90-110 का फ्रंट के अंदर टायर प्रोफाइल मिल रहा होता है। और क्योंकि बेस वेरिएंट है इसीलिए इसके अंदर 150 mm का डिस्क रोटर आता है, मतलब फ्रंट बेस वेरिएंट में भी गाइज आपको डिस्क ब्रेक ही मिल रहे होते हैं। अब जब आप इस तरफ देखते हैं तो ये वाला जो डिज़ाइन एलिमेंट है कंपनी का कहना है कि ये साइड आर्म जो है ये एयरक्राफ्ट से इंस्पायर्ड है और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। जब आप इस तरफ देखेंगे तो आपके पास में KBX की फ्रंट के अंदर जो कैलिपर है सिंगल पॉट पिस्टन वो कैलिपर देखने को मिलता है। इस तरफ हल्का सा और क्रोम का सदुपयोग और उसके साथ में यहाँ पर वेस्पा की ब्रांडिंग। CBS जो फ्रंट के अंदर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इस स्कूटर में आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा होता है।
मतलब जो भी लोग आगे वाला ब्रेक लगाएंगे तो उसी के साथ में पीछे वाला ब्रेक भी थोड़ा थोड़ा इफेक्टिव रहता है, जिसकी वजह से आपकी कंट्रोलिंग थोड़ी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखने वाला आपको फ्रंट लुक देखने को मिलता है। क्योंकि ये बेस वेरिएंट है इसलिए इसके अंदर आपको हैलोजन बेस हेडलाइट मिलती है। बहुत ही खूबसूरत गोल जो हेडलाइट है ये दिखने में बहुत खूबसूरत है। और आप ये जो प्रोफाइल है, साइड प्रोफाइल, इसको देख सकते हो कि कितना प्रीमियम स्कूटर आपको मिल रहा होता है। अब जैसे आप इस तरफ आओगे वैसे ही एक तो यहाँ पर आपके पास में पाइपिंग देखने को मिलती है। सो बहुत खूबसूरत ये जो पाइपिंग है ये ऊपर से नीचे की तरफ चल रही है, साइड के अंदर आपके स्कूटर को प्रोटेक्ट भी करती है और दिखने में बहुत खूबसूरत है। दूर से देख रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ग्लो ना करने लग जाए। अब जैसे आप इस तरफ आते हो वैसे ही कुछ इस प्रकार का आपको कंसोल देखने को मिलता है। पीछे की तरफ जो कलर्स हैं कमेंट करके मुझे बताना कि ये वाले कलर्स आपको कैसे लगे। अब बेस वेरिएंट के अंदर कुछ इस प्रकार का आपको कंसोल मिलता है जिसके अंदर आपकी 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिलती है। पियाजियो का यहाँ बहुत खूबसूरत सा आपको लोगो और उसके साथ में यहाँ पर मिलता है आपको फ्यूल का गेज। उसके साथ में यहाँ पर मिलते हैं आपको इंडिकेटर और हाई बीम लो बीम की लाइट। बहुत ही प्रीमियम आपको स्विचेस मिलते हैं। और उसके साथ में जब आप थ्रॉटल ग्रिप की बात करो तो सॉफ्ट है, इस पे भी आपको वेस्पा लिखा हुआ है। साथ के अंदर हल्का सा क्रोम का यहाँ पर सदुपयोग। जो लीवर्स हैं आपके ये बहुत ओवर प्रीमियम है, बिल्ट क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और साथ के अंदर जिसे कहते हैं ना प्रॉपरली ग्रिप करने वाले वैसे आपको यहाँ पर मिलते हैं। साइड मिरर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर राउंड शेप के अंदर बहुत ही खूबसूरत साइड मिरर्स मिलते हैं। बहुत ही अच्छी बिल्ट क्वालिटी देखा जाए तो पूरे स्कूटर की बहुत अच्छी बिल्ट क्वालिटी है। और उसके साथ में यहाँ पर कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन। कमेंट करके मुझे बताना कि ये कॉकपिट आपको कैसा लगा। और आई एम सो मच एक्साइटेड कि जैसे मैं इसका वॉक अराउंड करूँगा उसके बाद मुझे स्कूटर चलाना है। सो इस तरफ जब आप देखते हैं तो आपके पास में यहाँ सेल्फ का बटन मिल रहा होता है। इस तरफ हमारे पास हाई बीम लो बीम, उसके साथ में नीचे इंडिकेटर के स्विच और नीचे की तरफ एक हॉर्न का बटन मिल जाता है। जैसे आप नीचे की तरफ देखते हो वैसे ही आपको एक सिंगल पीस पूरा का पूरा ये फील करा रहा होता है। लॉक करने का मैकेनिज्म है यहाँ पर, मतलब चाबी लगाने का मैकेनिज्म और उसके साथ यहाँ पर स्पेस है। हम अभी थोड़ी देर में आपको स्पेस भी दिखाते हैं। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास में कुछ इस प्रकार की डिज़ाइन एलिमेंट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पार्ट ऑफ एक्सेसरी में कारपेट या वैसी बाकी चीज़ें आती होगी, मगर ओरिजिनल जो है इसके ऊपर कुछ भी ना लगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत है। अब अटेंशन टू डिटेल जब आप देखोगे तो जो फ्लोर है इसके ऊपर भी आपके पास में रबराइज्ड यहाँ पर पैनल बने हुए हैं जिसके अंदर आप पैर जब रखेंगे तो आपका पैर इधर उधर स्किड नहीं होगा। सेंटर के अंदर भी आपके पास में रबराइज मटेरियल यूज़ करा गया है जिसके ऊपर आप प्रॉपरली जैसे कहते हैं ना कि जो भी चीज़ रखेंगे वो स्किड नहीं करेगी। हल्का सा फ्रेम ऊपर की तरफ रखा गया है। कुछ इस प्रकार से दिखने वाली साइड आपको डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलता है। और अब मुझे ना लोग एक शिकायत करेंगे कि यार भैया स्कूटर तो आपने प्रैक्टिकल बनाया मगर इसमें सामान टांगने की जगह कहाँ पर है। सो दोस्तों जैसे आप सीट देखोगे तो सीट के अंदर यहाँ पर आपके पास कुछ इस प्रकार का मैकेनिज्म है। जैसे आप इसे बाहर की तरफ करोगे वैसे इसके ऊपर आप सामान टांग सकते हो। सो मुझे कमेंट करके बताना कि ये डिज़ाइन आपको कितनी कूल लगी। बटन जैसे आप दबाओगे वैसे अंदर की तरफ हो जाती है। आप सीट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ओवर कर्वी सीट्स आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, मगर यहाँ हल्का सा आपको कर्व्स देखने को मिलते हैं ताकि मतलब आप समझ रहे हो ना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। आगे पीछे बैठने वाले दोनों लोग कंफर्टेबल बैठ रहे होंगे। बहुत वाइड सीट है, मतलब सच बताऊँ ना हम बाइक चला चला के हमको इतनी बड़ी सीट की आदत नहीं है, मगर सच बताऊं इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल, पैडिंग अच्छी है और उसके साथ में अच्छी खासी चौड़ी आपको यहाँ पर सीट देखने को मिलती है। जैसे आप इधर की तरफ देखोगे वैसे अगेन आपके पास में वेस्पा का यहाँ पर लोगो है, कोई डिकैल जैसा नहीं है, परमानेंट लोगो। और इस तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस प्रकार से दिखने वाले रिफ्लेक्टर हैं। पीछे की तरफ पैर रखने वाली जो जगह होती है को पैसेंजर के लिए वो अलग से एक्सटेंडेड है और उसके ऊपर भी यहाँ पर रबराइज मटेरियल है। अब जैसे आप इस तरफ देखते हो वैसे ही आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेक्नोलॉजी वाला इंजन देखने को मिलता है। अब गाइज इंजन में स्पेशल ये है कि ये 2 वॉल ना होकर 3 वॉल इंजन है जिसके अंदर 2 टेक्नोलॉजी और काम कर रही होती है। सबसे पहले मैप सेंसिंग और दूसरा वेरिएबल स्पार्क टाइमिंग मैनेजमेंट। अब सुनने में तो बड़ा है ही मगर ये काम भी बहुत अच्छा करता है। बेसिकली इसका फंडा ये होता है कि जब आप इसको काम में लेते हो तो इसकी वजह से आपकी गाड़ी का माइलेज और पावर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है।
अब दोस्तों जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे ही बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। सारे वेरिएंट के अंदर आपका जो इंजन और ये जो एग्जॉस्ट वाला पार्ट है ये ब्लैक के अंदर आपको देखने को मिलता है और कोने पर यहाँ पर इसके ऊपर मेटल के अंदर एक गार्ड लगा हुआ है जिसकी वजह से पैर वैर जलने की चिंता थोड़ी कम हो जाती है। जब आप इस तरफ देखेंगे तो हर चीज़ आपको इस स्कूटर में बहुत ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलेगी। एग्जॉस्ट पाइप से लेकर और यहाँ पर लगे हुए कवर्स तक में हर चीज़ के अंदर आपको प्रीमियम क्वालिटी जो है वो दिखती है। जैसे आप ऊपर की तरफ देखते हो वैसे ही कुछ इस प्रकार से दिखने वाला आपको इसका रियर एंड देखने को मिलता है। अगेन बहुत खूबसूरत आपको रियर के अंदर जो टेल लैंप है वो है, हैलोजन बेस आपको टेल लैंप मिलती है। उसके साथ में जो इंडिकेटर्स हैं ये भी बाहर की तरफ फ्लिम्जी इंडिकेटर्स जैसे नहीं है, बॉडी के अंदर ही कवर्ड है, तो इनका मेंटेनेंस भी थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। और नॉर्मल जो बच्चे गलियों में तोड़ जाते हैं ना चीज़ों को, वैसा कुछ भी टूट फूट होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। जैसे आप ऊपर की तरफ देखते हैं वैसे ही यहाँ ना थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ, वेस्पा की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। क्रोम कवर के साथ में पीछे की तरफ कुछ इस प्रकार से दिखने वाली आपको ग्रैब रेल मिल रही होती है। अब बहुत ही खूबसूरत और अच्छी बिल्ड क्वालिटी का आपको पीछे की तरफ ये पाइप मिलता है। अब इसी के अंदर जो डुअल टोन है उसमें पीछे की तरफ एक बैकरेस्ट भी आ जाता है, थोड़ी देर में इसके ऊपर भी बात करेंगे। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही अच्छा बड़ा चंकी साइज़ का आपको इंजन मिलता है। सीवीटी ट्रांसमिशन मतलब कंटिन्यूअस वेरिएबल जो ट्रांसमिशन है वो आपको मिलता है। मैक्सिमम स्कूटर्स में यही टेक्नोलॉजी यूज्ड होती है जो कि कहते हैं ना ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जिसको हम बोलते हैं। जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे ही आपको ZX 3V टेक की बैजिंग मिलेगी, मतलब 3 वॉल जो सिस्टम है उसकी बैजिंग मिलती है। ऊपर की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ से आपके पास जो डिक्की है इसको लॉक और अनलॉक करने का मैकेनिज्म है। अब ये जो स्कूटर है इसके अंदर ना आपको डिक्की के अंदर मतलब पीछे की तरफ जो स्पेस है उसके अंदर आपको लाइट नहीं मिलती और उसके साथ में USB पोर्ट नहीं मिलता। उस स्कूटर में मिलता है, तो हम जो जिसमें मिलता है वाली चीज़ भी आपको दिखा देंगे, पर हमारा फ़र्ज़ है कि आपको दोनों चीज़ें बताना। तो कुछ इस प्रकार से दिखता है साइड लुक। अब हम क्या करते हैं, इससे अगले वाले वेरिएंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें थोड़ी सी और चीज़ें हैं। तो ZX के बाद में जो अगला वेरिएंट आता है ये आता है VXL। अब VXL वेरिएंट के अंदर आपको और क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। सबसे पहले एक तो फ्रंट के अंदर यहाँ पर जब आप देखते हैं तो आपको स्कूटर के अंदर 200 mm का डिस्क रोटर मिलता है, तो उससे थोड़ा सा बड़ा डिस्क रोटर यहाँ पर मिलता है। सिंगल रोटर ही है और वही सारी डिज़ाइन एलिमेंट है, मगर बड़े रोटर की वजह से आपकी ब्रेकिंग थोड़ी और अच्छी हो जाती है। दूसरी चीज़ जब आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ हो जाती है आपके पास में LED फ्रंट के अंदर हेडलाइट, बहुत ही खूबसूरत है। अब इसको लाइट जलाकर भी दिखाते हैं और कमेंट करके मुझे बताना कि ये वाला जो कलर है ये आपको कैसा लगा। तो ये हल्का सा मैट फिनिश के अंदर आपको ब्लैक कलर मिल रहा होता है। एक इसके अंदर अलग से एक वेरिएंट आता है जो कि ऑल ब्लैक है, मतलब सब कुछ ब्लैक। आई रियली विश कि मैं जल्दी इस स्कूटर को देखूं। अगर आप भी चाहते हो कि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं तो आप हमें बताइएगा। हाँ, एक चीज़ रह रही थी, पीछे की तरफ वाली टायर साइज़। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से आपको टायर साइज़ दिखा देते हैं। सो पीछे की तरफ अगर आप बात करो तो पीछे की में आपको 120 70 R10 का पीछे की तरफ टायर मिल रहा होता है। अब इस स्कूटर में आपको 3 स्पोक जो है उसके साथ में पीछे की तरफ डिज़ाइन मिलती है अलॉय के अंदर। और यहाँ पर जब आप देखते हो तो थोड़ी सी ना डिज़ाइन और ज़्यादा कूल हो गई है VX के अंदर, VXL के अंदर। तो यहाँ पर आपको कुल मिला के 5 स्पोक बहुत ही खूबसूरत अलॉय व्हील मिलता है फ्रंट के अंदर। और कमेंट करके मुझे बताना कि ये वाला ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है या ये वाला। अगर मैं बोलूँ तो मुझे भाई साहब ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी। कोने के अंदर यहाँ पर आपके पास में थोड़ी सी अलग डिज़ाइन है और उसके साथ में हल्का सा ग्रे कलर का जो है यहाँ पर यूज़ करा गया है। अब इस वाले वेरिएंट से जैसे ही आप टॉप वेरिएंट की तरफ आते हो तो चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि आपको डायरेक्ट जो टॉप वेरिएंट है उसके बारे में बताते हैं, क्योंकि ये वाला वेरिएंट जो है ये पूरी तरह लोडेड वेरिएंट है। सबसे पहले एक तो इसमें आपको डुअल टोन मिलता है। सो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर वाइट और उसके साथ हल्का सा ब्लूइश टोन का यूज़ है। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही यहाँ पर वाइट और उसके साथ हल्का सा गोल्डन जिसे कहते हैं वैसे वाले टोन का टच है। तो सबसे पहले एक तो कमेंट ही करके देना कि ये वाला अच्छा लग रहा है या ये वाला, जल्दी करो कमेंट। सो ये पहली चीज़ हो गई। अब दूसरी इसके अंदर जब आप यहाँ देखते हो तो यहाँ पर एक तो मैं इसको ऑन करता हूँ, देखो जैसे मैं ऑन करूँगा वैसे ही
कुछ इस प्रकार से दिखने वाला आपका यहाँ पर पूरा कंसोल दिख रहा होता है। 0 to 120 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। उसके साथ में यहाँ पर मैं एक ऊपर वाली लाइट ऑफ करता हूँ। यहाँ पर आपके पास में ब्लू कलर के अंदर कुछ इस प्रकार से दिखने वाला मीटर है, जिसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। वेस्पा की बीचों बीच ब्रांडिंग। अब इस स्कूटर के अंदर, मतलब सारे स्कूटर्स के अंदर 7.5 लीटर फ्यूल डलता है। E20 कंपैटिबल है जितने भी लेटेस्ट फ्यूल्स जो हैं उसके लिए। और इसमें आपको यहाँ पर एक मोड का बटन मिलता है। जैसे आप मोड का बटन दबाते हो वैसे इस स्कूटर के अंदर ट्रिप ए बी जैसी बाकी जो डिटेल्स हैं वो सारी आपको देखने को मिलती है। सेम टाइम पर हम इस स्कूटर को ऑन कर देते हैं आपके लिए, पर उससे पहले यहाँ पर नीचे वाला स्पेस जो है वो भी दिखाते हैं। सो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत क्रोम डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पर यूज़ करा गया है। और उसके साथ में इसको जैसे आप पुश करते हैं, देखो जैसे आप इसको यहाँ से ऐसे पुश करेंगे वैसे ही कुछ एक्स्ट्रा स्पेस आपको यहाँ पर मिल रहा होता है, जिस स्पेस में आप जो भी अपना प्रीशियस सामान है या कोई भी गाड़ी को क्लीन करने की जैसे बाकी चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी आप यहाँ रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई भी नया इंसान होगा तो जब आप इस स्कूटर को दूर से देखोगे ना तो पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई स्पेस है, पहली चीज़। दूसरी, अब हम इसको ऑन करते हैं ताकि आपको इस स्कूटर की जो आवाज़ है वो और लाइट की रोशनी दिखा पाएँ। तो सबसे पहले हमने ब्रेक दबाया, सो बहुत ही ज़्यादा अलग नोट के साथ में स्कूटर स्टार्ट होता है। आप इधर से आवाज़ सुन सकते हो। सो जिसे कहते हैं ना हल्का सा अलग सा क्लासिक थंब आपको सुनाई देता है। पीछे की तरफ टेल लैंप है, उसकी कुछ इस प्रकार की आपको रोशनी देखने को मिलती है। और वेस्पा का लोगो नीचे की तरफ और अच्छा क्रोम। आप ये देखो अटेंशन टू डिटेल की नीचे की तरफ जो आपकी टेल लैंप है, जो पीछे नंबर प्लेट की लाइट आती है उसके नीचे की तरफ भी लाइट के ऊपर अलग से यहाँ पर आपको क्रोम देखने को मिलता है। नंबर प्लेट लगाने की जगह बहुत ही खूबसूरत आपके पास पीछे का मडगार्ड और मेटल है सेम का सेम, बहुत अच्छी ड्यूरेबल क्वालिटी में। एक छोटा सा रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक मिलता है 140 mm का। पीछे की तरफ ड्रम का जो साइज़ है वो आपको पीछे मिलती है। सेम टाइम जब आप इस तरफ देखते हैं तो आपके पास कुछ इस प्रकार से किक का मैकेनिज्म मिलता है। और सेम टाइम पर यहाँ पर भी आपके पास अलग से वेस्पा की ब्रांडिंग मिलती है। इस स्कूटर में आपको मेन स्टैंड मिलता है, बिकॉज वेस्पा ये कहते हैं कि आपका स्कूटर जो है उसको आपको मेन स्टैंड पे खड़ा रखना चाहिए तो मेक इट मोर सेफर। साइड स्टैंड अगर आपको चाहिए तो पार्ट ऑफ एक्सेसरी मिल जाएगा। सेम टाइम यहाँ पर जो एयर फिल्टर है इसके ऊपर भी आई गेट की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जिसका मतलब है कि ग्रीन एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी। अब ग्रीन एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी में कंपनी क्या करती है, एक काम करते हैं हम इसको ऑन रखते हैं ताकि आगे की लाइट्स और बाकी चीज़ें भी दिखा दे। पहले कुछ इस प्रकार से दिखने वाली आपको फ्रंट के अंदर हेडलाइट देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपके पास में रिफ्लेक्टर बेस LED हेडलाइट है। और हाई बीम और लो बीम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से हाई बीम लो बीम, यहाँ से एक तो ये लाइट है, इसको हम ये देखो आप अच्छा खासा इसका थ्रो है। अगर आपको सिर्फ LED में ये माइनस वाली बार रखनी है तो आप रख सकते हो, और अगर आपको मेन लाइट जलानी है तो लाइट जला सकते हो, जिसमें यहाँ से आप हाई बीम और लो बीम जो भी आप करना चाहो वो आप हाई बीम और लो बीम यहाँ से कर सकते हो। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इंडिकेटर भी यहाँ से दिखाई देता हूँ आपको। सो जब आप इंडिकेटर्स की बात करो तो कुछ इस प्रकार के फ्रंट इंडिकेटर्स दिखते हैं, और अगर रेयर के इंडिकेटर की बात करूँ तो कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। अब दोस्तों आवाज़ आपको सुना दी, स्कूटर की परफॉर्मेंस बता दी, अगली चीज़ के ऊपर आते हैं वो है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल पीछे की तरफ बैकरेस्ट। तो जो ये वाला वेरिएंट है, कौन सा वाला वेरिएंट है, VXL जो डुअल टोन वाला वेरिएंट है, इसमें आपको पीछे की तरफ एक बैकरेस्ट मिलता है ताकि पीछे की तरफ जो बैठे हुए हैं वो और ज़्यादा कंफर्टेबल हो। गाड़ी का डुअल टोन का जैसे का कलर का बैकरेस्ट मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास में कुछ इस तरीके का गोल्डन कलर में मिल रहा है, और इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको हल्का सा स्काई ब्लूइश। अब ये रही यहाँ की बातें, अब दिखाते हैं आपको अंदर का स्पेस। तो सबसे पहले एक तो चाबी निकाल लेते हैं। सो चाबी निकाली, यहाँ पर लगाई, जैसे आप इसे अनलॉक करते हो वैसे ही नीचे की तरफ आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें फुल साइज़ का आपका जो हेलमेट है वो आ सकता है। अभी तक मैंने जितनी भी गाड़ियाँ देखी है उसके अंदर इसकी जो डेप्थ है वो सबसे ज़्यादा मुझे महसूस हुई है। कोने पर यहाँ पर हमारे पास में एक लैंप आ जाता है, जिसकी वजह से रात को भी इस डिक्की के अंदर सामान रखना थोड़ा सा आसान हो जाता है। सेम टाइम यहाँ पर आपको एक USB-A मिलती है, जिसकी मदद से अगर आपको कभी भी कोई डिवाइस चार्ज करनी हो तो आप ऑन द गो चार्ज कर सकते हो। फ्यूल कैप जो है उसको आप यहाँ से खोल सकते हो। कुछ इस प्रकार से आपने फ्यूल कैप खोली
और कुछ इस प्रकार से वापस लगा दी। अब ये तो रही यहाँ की बातें, अब आपको बताते हैं कुछ और चीज़ें। सो सबसे पहले पीछे की तरफ जो सस्पेंशन है, आप यहाँ से देख सकते हो, ये यहाँ से तो पीछे की तरफ जो आपको सस्पेंशन है वो ड्यूअल इफेक्ट हाइड्रोलिक शॉकर मिलता है, जिसकी वजह से आपका कंफर्ट और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। फ्रंट वाला जो सिंगल सस्पेंशन, जो साइड सस्पेंशन आपको मिल रहा होता है, ये एरोप्लेन से इंस्पिरेशन इसकी ली गई है। फ़ायदा सबसे ज़्यादा इस सस्पेंशन का क्या होता है कि जब आप इसको काम में लेते हो तो इसकी वजह से आपकी आर्म वगैरह में पेन कम होता है, थोड़ा और ज़्यादा स्टेबल है। जो आपका 125 सीसी वाला वेरिएंट है, इसमें आपको CBS ब्रेकिंग मिलती है, और इसी के अंदर जो 150 सीसी का वेरिएंट है उसमें आपको ABS भी मिलता है। सो आपको सिंगल चैनल ABS की वजह से आपका जो चलाने का कंफर्ट और जो आपकी सेफ्टी है वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो बेस वेरिएंट है, ZX वेरिएंट है, उसके अंदर आपको 150 mm फ्रंट में मिलता है, और इस वाले के अंदर आपको 200 mm फ्रंट के अंदर जो डिस्क रोटर है वो साइज़ मिल रही होती है। अब बात करते हैं कलर्स की, तो देखो चारों तरफ आप देख सकते हो बहुत खूबसूरत आपको कलर मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, और मुझे आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन सा कलर लग रहा है। बेसिक अगर मैं बात करूँ तो 6 कलर्स के अंदर ये स्कूटर अवेलेबल है। मैं आपको सामने की तरफ कलर भी दिखा देता हूँ। आपके पास में वाइट है, यहाँ पर ब्लैक है, जिसके साथ में बाहर की तरफ, हालांकि ये SXL वेरिएंट है मगर आप टोन देखकर समझ सकते हो, यहाँ पर आपके पास में येलो कलर भी अवेलेबल है, और उसके साथ में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपके पास में रेड कलर भी अवेलेबल है। इस वाला जो वेरिएंट है, इस वाले वेरिएंट में आपके पास पिंक कलर का भी ऑप्शन है। सो आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आप ये स्कूटर लेते तो आप कौन से कलर में लेते। और अगर मैं सीट हाइट की बात करूं तो आपको इस स्कूटर के अंदर 770 mm की सीट हाइट मिलती है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस स्कूटर को जब उतारूंगा तो उसके बाद में आपको सीट हाइट भी चेक करा दूंगा, जिसके बाद में हम इसको चलाएंगे और कैसा चलता है उसके बारे में बताएंगे। अब दोस्तों टायर में आप कंफ्यूजन में ना आए, इसलिए हम वापस आपको रिपीट कर देते हैं कि जो बेस वेरिएंट आपके पास आता है, इसके अंदर आपके पास 90-110 आता है फ्रंट प्रोफाइल, और जैसे आप रेयर के अंदर जाते हैं वैसे ही रेयर के अंदर आपको मिलती है 90-110 प्रोफाइल। मगर आप जब ZXL वाला वेरिएंट है, VXL वाला वेरिएंट है, इसके अंदर जब आप देखते हैं तो आपको पीछे की तरफ 120/70R10 पीछे की तरफ टायर प्रोफाइल मिलती है, थोड़ा वाइड टायर, और आगे की तरफ जो बहुत ही खूबसूरत 5 स्पोक जो आपके पास अलॉय है, इसके साथ के अंदर आपको 110/70R11 का आपको फ्रंट प्रोफाइल मिलती है, जिसकी वजह से वाइड टायर के साथ आप थोड़ा और ज़्यादा स्टेबल रहते हैं और इन्जॉय कर पाते हैं थोड़ी और बड़े टायरों को। और जो बेस वेरिएंट है उसमें थोड़े पतले टायर आते हैं। सो दोस्तों अब शुरू करते हैं VXL को चलाना। तो सबसे पहले चाबी लगा देते हैं। चाबी जैसे आप लगाते हो वैसे ही मीटर पूरा जाके फैंसी स्टाइल में वापस आ रहा होता है। ORVMs साइड मिरर्स कुछ भी कह दो, इनको चेक कर लेते हैं। सो अच्छे खासे खूबसूरत गोल साइज़ में आपको बड़े बड़े यहाँ पे मिरर्स दिखते हैं, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। सो ध्यान रखना, गाड़ियाँ थोड़ी पास लगेगी। अब करते हैं स्टार्ट। सो बहुत नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है बिना किसी हसल के, और आवाज़ नहीं करता, बिल्कुल भी साइलेंट स्टार्ट है। सो अब शुरू करते हैं स्कूटर चलाना। तो सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत कलरों में आपको मिलता है वेस्पा। सेम कलर में मेरे दोस्त के पास में M2 है BMW की। तो जस्ट इमेजिन करो 1 करोड़ की कार विद द सेम कलर। और ये जो चीज़ है ना वेस्पा की, ये बहुत ही अमेजिंग है कि कलर ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा यूनिक आपको मिल रहे होते हैं। अब चेक करते हैं ट्रैफिक हसल। तो क्या ये स्कूटर आराम से इन ट्रैफिक हसल्स में से निकल जाएगा? हियर वी गो। भाई जी हल्के से रिवर्स में है। सो गुड एक्सीलरेशन, अलग से टॉप स्पीड अभी आगे जाके चेक करेंगे। निम्बल, वेरी निम्बल स्कूटर। तो सबसे पहले सिटिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ आपके पास में अच्छा खासा स्पेस है जिस पे आप अपने पैर रखो, हल्की से ग्रिपी मैटिंग, और उसके साथ में ही बीच में हल्का सा हम्प बना हुआ है जो कि आपको पुराने स्कूटर्स की याद दिलाएगा। मैं जो जितने भी वेस्पा या पुराने जो इतने स्कूटर थे, ये डिज़ाइन एलिमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। सेम टाइम पे हल्का सा मुझे ऐसे लग रहा है कि नीचे है पैर रखने का, ताकि लो टू द ग्राउंड वाली आपको फीलिंग मिले। अगेन गुड कलर एंड
हॉर्न की अच्छी क्वालिटी, नाइस हॉर्न, और उसके साथ में स्विचेस की जो क्वालिटी वो भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको मोड का बटन मिल जाता है, छोटी सी LED डिस्प्ले जिसमें ट्रिप A ट्रिप B यहाँ पर देख सकते हो आप। ट्रिप A ट्रिप B यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। सेम टाइम थ्रॉटल ग्रिप्स जो है इस पर ये छोटा सा क्रोम टच जो है ये भी अच्छा है, और लीवर्स की साइज़ और बिल्ड क्वालिटी वाइज जो फील है वो भी आपको बहुत ही प्रीमियम फील दे रहा होता है। फ्रंट अगर लुक की बात करूँ, विजन की बात करूँ, तो सब कुछ कॉकपिट में बहुत ही क्लीन आपका दिख रहा है। ऑल्दो बहुत सारी एक्सेसरीज़ हो सकता आ रही हो जिसमें विंडशील्ड वगैरह अगर किसी को लगाना हो, वैसी सारी चीज़ें। वाइब्रेशन फ्री है, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है स्कूटर में। चेक चेक चेक, तो अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसे उड़ने वाली सी फीलिंग आ रही होती है चलाते वक्त। और ब्रेकिंग भी जो है वो ना थोड़ी गुड एग्रेसिव ब्रेकिंग है। जैसे भी किसी भी एक्सेलरेशन में आपको ब्रेक लगाना पड़ा तो नोज़ डाउन हो रही होती है फट से, बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगता। 120 की टॉप स्पीड मीटर में दिखा रही है, एक्चुअल में कितनी होगी उसको तो अभी हम थोड़ी देर में टेस्ट करेंगे। खड्डे वड्डे वाले रास्तों में भी सस्पेंशन झेल जाता है, ऑल्दो हमारे पास थोड़ा सा हार्ड ट्रैक है जहाँ पे हम थोड़ी सी अच्छे खासे खड्डों में इस गाड़ी को, जो स्कूटर है, इसको टेस्ट करेंगे। हार्श ट्रैफिक, सो क्या एक टू व्हीलर होने का आपको फ़ायदा मिलेगा इस हार्श ट्रैफिक के अंदर? जी हाँ, अभी देखते हैं। सो आगे की तरफ हमारे बाइकर चल रहे हैं। सो देखो भाई लोगों, इंडिया में ना ट्रैफिक जिस हिसाब से बढ़ रहा है, वैसे मुझे ऐसे पर्सनली तो ये फील आती है कि टू व्हीलर की जगह फोर व्हीलर नहीं ले सकते, जहाँ पर ना आप आसानी से निकल जाते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, कैजुअली जैसे आपका मन करे वैसे। सो थोड़ा सा स्पेस, और इस टाइट स्पेस में से आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि आप टू व्हीलर ओनर हो और आपके पास में वेस्पा है, तो आप निकल जाते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। सो ये देखो आप कितना टाइट स्पेस है, आराम से आप वहाँ से बाहर निकल गए। ब्रेकर्स नो प्रॉब्लम। सीट इज़ कंफर्टेबल, हालांकि आगे से ना थोड़ी सी स्लीक है, बहुत ही ज़्यादा सीट जिसे कहते हैं मोटी सीट नहीं है, और ओवर फ्लफ़ी नहीं है। ऑल्दो समटाइम आई लाइक ओवर फ्लफ़ी, पर लॉन्ग ड्राइव पे या बार बार रेगुलर यूज़ के अंदर आपकी जो कड़क सीट है, मतलब उतनी कड़क है नहीं पर वो ऐसी सीटें ही काम कर रही होती हैं। यहाँ पर आपके पास एक हुक मिलता है जिसको आप खींच भी सकते हो आगे की तरफ, और खींचने के बाद में आराम से अगर आपको कोई सामान वगैरह टांगना हो, ये खुल नहीं रहा, यस खुल गया, तो इसके ऊपर आप सामान भी टांग सकते हो। क्योंकि VXL वाला जो वेरिएंट है इसमें यहाँ पर ना आगे की तरफ आपके पास में हुक वाली जगह नहीं आती, यहाँ मिलता है आपको एक छोटा सा क्यूट सा कंपार्टमेंट जिसमें आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो। तो स्कूटर को टेस्ट करने वाले हैं हल्के से पॉट होल वाले रास्ते, और जैसे कि आप देख सकते हो खड्डे खड्डे हैं, बहुत सारे खड्डे, मगर इन खड्डों के अंदर भी आप आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के इसको चला पा रहे हो। ये देखो आप। सो थिंग्स आर गोइंग गुड, और इंडियन रोड्स कंडीशंस के हिसाब से स्कूटर पास, बस मिट्टी वाला जो पार्ट है वहाँ हल्का सा कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा होता है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि चाहे कैसा ही स्कूटर है, छोटे व्हील्स हैं, तो मिट्टी में आपको थोड़ा सा स्टेबल रहना पड़ता है। बट सस्पेंशन वाइज सस्पेंशन आर सुपर कंफर्टेबल, रोड पे भी स्टेबल है, और ऑफ द रोड भी जब आप जा रहे होते हो तो आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही होती। अब हल्का सा सामने की तरफ हमारे ब्रिज है। सो जैसे कि आप जानते हैं शहर में जहाँ पर भी आप चलते हैं वहाँ पर आपके पास फ्लाईओवर, ब्रिजेस, पार्किंग, टाइट पार्किंग होती, तो हम बिल्कुल डिसेंट स्पीड एक काम करते हैं, डिसेंट मतलब 40 रखते हैं, 40 पे एक्सेलरेट करते हैं ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए। और बहुत बेसिक एक्सेलरेशन है, बिल्कुल भी हार्श एक्सेलरेशन नहीं है, ताकि आपको वो भी अंदाज़ा हो जाए कि जब आप स्कूटर चला रहे हैं तो आप किस कॉन्फिडेंस के साथ ऊपर चढ़ सकते हैं। हालांकि मुझे तो बहुत मज़ा आया, बिल्कुल भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, कोने पर यहाँ स्कूटर को रोकते हैं और उसके बाद में इसका टॉप एक्सेलरेशन देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, चेक चेक चेक, पीछे कोई भी नहीं है। अब इसको कर दिया हमने 0, और here we go। सो 0 से 40 तो बड़ा कैजुअली रैंडम आ गया फट से उठकर। 60 देखते हैं इसका टॉप एक्सेलरेशन कितना है।
सो गाइज 125 सीसी के अंदर ये जो एक्सेलरेशन है दिस इज सुपर अमेजिंग। 80, 90, 'क्या हम मस्ती इसको चेक कर लेंगे? सवाल है दोस्तों, अभी चेक कर लेते हैं। सो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ तो 90 के मुझे टॉप एक्सेलरेशन मिला। अब मैं क्या करता हूँ, पीछे की तरफ कोई भी नहीं है, अब मैं चेक करता हूँ ब्रेकिंग। तो सबसे पहले रेयर ब्रेक से शुरू करते हैं। हमने लगाया रेयर ब्रेक, और जैसे ही आपने रेयर ब्रेक लगाया 60 पर तो थे हम, वैसे आप ये लोग नोटिस करेंगे कि जैसे आप रेयर ब्रेक लगाते हो वैसे ही नोज लैंड होता है। तो होगा क्या, इसका मतलब कि सिर्फ आपका पीछे वाला टायर ही नहीं रुकता, उसके साथ फ्रंट वाले ब्रेक पर भी इफेक्ट पड़ता है, ताकि आप एक ही ब्रेक से दोनों रोक सकें। सो आप ये कह सकते हो कि डुअल ब्रेकिंग सिस्टम, कोई कॉम्बी ब्रेक बोलता है, कोई क्या बोलता है, पर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेक है जिसको आप एक ही लगा के दोनों ब्रेक लग जाते हैं। अब बात करते हैं आगे वाले ब्रेक की। सो हम वापस 40-50 की स्पीड लेकर आ जाते हैं। 50 आ गए, पीछे भी कोई नहीं है। अब हमें एकदम से ब्रेकिंग करनी पड़ गई फ्रंट ब्रेक की। सो बहुत ही जल्दी फ्रंट ब्रेक ने ग्रिप के साथ में आराम से ब्रेकिंग करी। तो आप देख सकते हो अच्छा खासा आपको फ्रंट ब्रेक मिलता है, रेयर में ड्रम, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। अब स्कूटर साइड में रोकते हैं और कुछ चीज़ें और बताते हैं आप लोगों को। सो आपको स्कूटर में मिलता है मेन स्टैंड एज ए पार्ट ऑफ ऑल पैकेज, और साइड स्टैंड आप पार्ट ऑफ एक्सेसरी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है जिसको आप ओपन करके छोटा मोटा अगर कोई सामान रखना चाहो तो आप यहाँ पर भी सामान रख सकते हो, जो कि एक अच्छी बात है। और हाँ यार, कैसे अभी तो डांट पड़ती। अब आपको ट्रंक जो है वापस दिखा देते हैं। सो ट्रंक के अंदर भी अच्छी खासी डीप आपको ट्रंक मिलती है, जिसके साथ के अंदर यहाँ पर मिल जाती है एक USB-A, जिससे कि आप छोटी मोटी डिवाइसेस चार्ज कर सकते हो। और अंदर की तरफ एक लैंप भी मिलता है। सो ट्रंक में लैंप होना इज़ अ वेरी नाइस थिंग। रात को सामान रखना, उसके लिए चीज़ें हो जाती है और ज़्यादा आसान। यहाँ इसको वापस लगा देते हैं और स्कूटर ऑन। अब सबसे पहले एक तो बात करते हैं रेयर पैसेंजर की। रेयर पैसेंजर कह दो, को पैसेंजर कह दो। तो पीछे की तरफ जब आप यहाँ देखते हो तो अच्छी खासी आपको चौड़ी सीट मिलती है, जिस पे आराम से आप कंफर्टेबली बैठो। और स्कूटर्स आर नोन फॉर देयर कंफर्टेबल सिटिंग। सेम टाइम यहाँ पर आपके पास में जो फुट स्टेप्स हैं वो बाहर की तरफ रिट्रैक्ट वाले नहीं आते, ऑन बोर्ड पहले से ही इनबिल्ट आपके वो मिल रहे होते हैं। और जब आप यहाँ पर देखोगे तो आराम से मेरे पैर कंफर्टेबल है। ऑल दो वेस्पा का जो डिज़ाइन एलिमेंट है उसमें थोड़े से अंदर की तरफ है यहाँ पर वाला पार्ट, और ये इस हिसाब से डिज़ाइंड है कि अगर कोई छोटा भी इंसान बैठेगा तो आराम से उसके पैर यहाँ पे टिक सके। अब दोस्तों ये तो रही ये सारी की सारी चीज़ें। अब स्कूटर को चालू कर लेते हैं और उसका आपको एक 360 रियल लाइफ में फील करा देते हैं। सो अगर आप हमें कमेंट को करके बोलोगे तो वील ट्राई कि किसी दिन हम शाम को भी चलाएं, ताकि इसकी लाइट की रोशनी पे अलग से एक रील बना दें। मगर उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जितने भी वेस्पा प्रेमी हैं उन सबको वीडियो भेजना भी पड़ेगा। सेम टाइम ऐसे ही अगर आप प्यार बना के रखोगे, वैसे तो आप रखोगे तो और भी अगर आप हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन के लिए बोलोगे तो हम उसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो बना के लेकर आएंगे। बहुत ही खूबसूरत लुक के अंदर वेस्पा VXL, और पीछे से कुछ इस प्रकार का दिखता है, खूबसूरत लाइट। अब हल्का सा एक्सेलरेट करते हैं ताकि इसका जो साउंड नोट है वो भी आपको सुना दे। तो हल्का सा आपको एक थंब मिलता है, अच्छा बड़ा ग्रैब रेल मिलती है जिसको पकड़ के आराम से आप बैठ सकते हो, उतर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। और सेम टाइम एक चीज़ और दिखाते हैं, हालांकि हमें एकदम से याद आ गया था, वो है टर्निंग रेडियस। तो आप देख सकते हो ये हमारा हाईवे का रेफरेंस है। कोने पे हम यहाँ आए, अब आपको टर्न करके दिखाते हैं। पीछे की तरफ कोई भी नहीं है, मतलब एक ट्रक है पर वो अच्छा खासा दूर है। आराम से जो आपका 1 क्वार्टर है इसी के अंदर आपका स्कूटर टर्न कर लिया पूरा का पूरा। मतलब जो हाईवे आपका दिख रहा है जिसमें एक पूरा व्हीकल निकल सकता है और साइड में 2 व्हीलर की लेन है, तो ये जो हाईवे वाला पार्ट है इसका आधा हिस्सा कवर हुआ।
सो हमने टर्निंग रेडियस की भी बात करी और सेम टाइम पर सिटिंग इज़ वेरी कंफर्टेबल, स्कूटर इज़ वेरी निम्बल, इजी टू ड्राइव, इजी टू हैंडल और लुक वाइज तो फील तो कुछ है ही। अब चलते दोस्तों वापस और आपको दिखाते हैं हल्की सी लीन कि स्कूटर लीन करने पे कितना कॉन्फिडेंस दे रहा होता है। सो दोस्तों जैसे आप 80 पे कॉर्नर में आए वैसे ही बिना किसी प्रॉब्लम के लीन करके आप अपने स्कूटर को लेकर जा रहे हो बिना किसी प्रॉब्लम के। सो शहर में किसी भी हाईवे पर अगर आप अपने स्कूटर को लेकर जा रहे हो तो आप किसी चीज़ से परेशान नहीं होंगे। हालांकि जिस हिसाब से स्कूटर दिख रहा है वैसे मेरा तो ये मन कर गया कि किसी ना किसी दिन इसको लेह लद्दाख भी लेकर जाना पड़ेगा फॉर अ गुड एक्सपीरियंस। नाइस। सो दोस्तों ऐसे तो कुछ रहा हमारा ऑल ओवर एक्सपीरियंस। अब हम चलते हैं वापस शोरूम पे। सो दोस्तों स्कूटर हम चला चुके हैं। मैं बात करूं मेरी हाइट की तो मेरी 165 सेंटीमीटर हाइट है। स्कूटर की जो सीट है वो 770 हाइट है। तो आप देख सकते हो कि मेरी हाइट के हिसाब से मैं कितना कंफर्टेबली इसको बैठ पा रहा हूँ और आराम से चला पा रहा हूँ। मगर अगर आप लोग भी इस स्कूटर को खरीदना चाहते हैं तो आप सामने आना, स्कूटर पे बैठ के कंफर्टेबली फील करना, तभी आप लोग डिसाइड कर पाओगे अपनी हाइट के हिसाब से कि आप कैसे लग रहे हो। ये तो रही सारी की सारी बेसिक बातें। और अब जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लोग हमसे पूछ रहे होते हैं, वो ये है कि शेखर भाई कहाँ जा रहे हो? रुको रुको यार, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला, पैसा। क्या कीमत से शुरू होता है स्कूटर? हमारा जो स्कूटर है वेस्पा का लाइनअप ये अपना 1,16,000 से स्टार्ट होता है और जो इसका टॉप वेरिएंट है वो अराउंड 1,53,000 तक जाता है। एक्स शोरूम। yes. और आज के हम डेट भी बता देते हैं ताकि लोगों को अंदाजा लगा रहे। 25 जनवरी। तो 25 जनवरी है भाई जी 2024। जिस भी दिन आप अपनी गाड़ी बिल कराते हैं उसी दिन की कीमत मान्य होती है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कंपनी वालों ने लास्ट मोमेंट बता दिया, होता है ना बढ़ा दी कीमत ये वो। नहीं, देखिए सर क्या होता है, ऑफर्स आते रहते हैं और ऑफर्स जाते रहते हैं और कई बार क्या टेक्नोलॉजी चेंज होती है, टेक्नोलॉजी में कुछ इक्विपमेंट्स अपग्रेड होते हैं तो कॉस्टिंग ऊपर नीचे होती रहती है। तो जिस दिन आप बिलिंग कराते हैं गाइस, आप सब लोगों को बता दें, ऑटोमोटिव सेक्टर में उसी दिन की आपकी कीमत एप्लीकेबल होती है। राइट। तो ये तो रही पहली चीज। अब दूसरा सवाल जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, सर्विस इंटरवल कितना है? इसका मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अपना नॉर्मल स्कूटर आता है, कोई भी एक्टिवा ले लीजिए आप, सुजुकी का कोई भी किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, उसका जो सर्विस इंटरवल होता है आपका वो 3 से 4 हज़ार तक के उस पे होता है पीरियड। हद मार के 5 हज़ार मान लीजिए। बट हमारा जो स्कूटर है इसका सर्विस इंटरवल 6,000 किलोमीटर पे है। वाओ, नाइस, अल्ट्रा नाइस। सो 6,000 किलोमीटर पर इसकी सर्विस होती है। yes. और सर्विस कॉस्ट कितनी है? इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो बहुत ही बेसिक सा एक अमाउंट है। आप मान के चलिए अप्रॉक्स 1500 to 1700 रुपीज़ में इसकी सर्विस कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। और पहली 3 सर्विस आपको मिलती है बिल्कुल फ्री। अब ये भी एक चीज़ हो गई, लोगों के मन में एक वहम होगा कि यार सर्विस का क्या स्टेटस रहता है। तो आप मुझे बता रहे थे ना कि अगर 40 किलोमीटर तक हो तो घर से ले जाएंगे। हमारे पास क्या, अब आप जैसे कि जानते हैं एक प्रीमियम स्कूटर है, एक प्रीमियम ब्रांड है, तो हमने कुछ जो इसके मतलब कस्टमर्स हैं उनके लिए कुछ प्रीमियम फैसिलिटीज प्रोवाइड करी हैं, जिसमें से नंबर 1 है RSA, रोड साइड असिस्टेंस आप दे रहे होते हैं, जो कि आपको खाली सुपर बाइक्स में मिलती है, बड़े ब्रांड्स में या बड़े कार्स में मिलती है। बेसिकली होता क्या है, जब भी आपका स्कूटर में कोई ब्रेकडाउन होता है या कोई इमरजेंसी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो आप विद इन द रेडियस ऑफ 40 to 50 किलोमीटर्स एक फ़ोन करेंगे और एक टीम आके आपके व्हीकल को पिकअप करके नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे छोड़ देगी, एंड दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। नाइस। और दूसरी चीज़ ये कि वारंटी गारंटी कितनी है? इसकी जो वारंटी है दैट इज फॉर 5 years। 5 साल की कोई चिंता नहीं। बिल्कुल। और गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो वारंटी होती है इसमें जो पार्ट्स वियर एंड टियर वाले होते हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड। सो क्लच प्लेट्स जैसी कार होती है ना, उसमें क्लच प्लेट्स जो हैं उनकी कभी भी वारंटी गारंटी नहीं होती। टायर्स बाकी चीज़ें। अब एक चीज़ ना हमारी अभी भी रह रही है, वो ये है, अपने बारे में इंट्रोडक्शन तो दे दो यार, हम बातें करते जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा, बट उससे पहले मैं आपको एक
और चीज़ बताना चाहूँगा जी। जो हमारा एक स्पेशल फैसिलिटी जो हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं जी। वो है ऑन साइट सर्विस। कई बार क्या होता है, कस्टमर्स बिजी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता और वो सर्विस सेंटर आ नहीं पाते, तो इसलिए हमने ये मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करी है कि अगर आपको अपनी व्हीकल की सर्विस करानी है, हम आपके घर पे आएंगे, आपके घर पे आपके सामने आपकी गाड़ी की सर्विस होगी और कुछ एक्स्ट्रा उसका चार्ज भी नहीं लगेगा। नाइस। और जगह कौन सी है या कहाँ आना है? हमारा जो शोरूम है ये अजमेर रोड पे है, DCM चौराहे के पास, राजेश किया के शोरूम के जस्ट बराबर में। ओके। और इतनी सारी गाड़ियों के लिए अगर किसी को ऑनलाइन क्वेरी करनी हो तो कॉन्टैक्ट नंबर वापस एक बार बोल दो, मैं नीचे की तरफ यहाँ पे शो कर दूंगा। मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ जी। 9145855535। नाइस। तो थैंक यू सो मच। ये कॉन्टैक्ट नंबर आप देख लिया होगा, इस पे कॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में बता देंगे। अब जाते हैं, मगर उससे पहले एक दो छोटी डिटेल और बता देते हैं। जब आप यहाँ पर देखते हो तो आप नोटिस करोगे कि मडगार्ड के नीचे की तरफ भी एक छोटा सा मडगार्ड है। तो मुझे ऐसे लगा कि क्या मालूम ये डिटेल हमसे मिस हो जाती। और अब वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमने तो स्कूटर चला लिया, अब आप लोग भी जल्दी जाओ स्कूटर चलाओ, उसको एक्सपीरियंस करो, फील करो एक प्रीमियम स्कूटर को। आप आउटलेट पर आओ और मन पसंदीदा जो भी आपको कलर पसंद है वो लेकर जाओ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। अपना ख्याल रखिएगा, हेलमेट लगाइएगा, सेफ रहिएगा ताकि हम बहुत सारी राइड कर पाए। तब तक बाय बाय। और चैनल सब्सक्राइब कर देना, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट और उससे हमको बहुत हेल्प मिलती है। अब करते हैं वीडियो को एंड। बाय बाय।